तो नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम ऐसी बात के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें भूलकर भी ये चीज़ें खाली नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर में आ सकती है गरीबी और परिवार को कई परिस्थिति का भी सामना कर पड़ सकता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इन चीज़ों को खाली रखने से आप होंगे दुखी और आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। तो आइए इन बातों को हम नज़र डालते हैं। यदि अच्छे दिन अचानक बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो घर की ये चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ चीज़ें खाली रखी जाती है तो इससे गरीबी आती है और घर के सदस्यों की प्रगति भी रुक सकती है और हमारा किस्मत या भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीज़ों खाली रखने से दरिद्रता और गरीबी को निमंत्रण देने के समान है। तो जहाँ तक संभव हो इन वस्तुओं को खाली नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे। अगर घर में कोई चीज़ें अगर खाली हो तो हमारी प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। अक्सर लंबे समय तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता और परेशानियां बढ़ जाती है और आर्थिक तंगी भी बढ़ती है और पैसों से जुड़ी कोई विपत्ति आने लगती है। तो अक्सर घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके खाली होने पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। वास्तुशास्त्र और शास्त्र के अनुसार घर में रखी खाली वस्तुएं आपकी प्रगति पर प्रभाव डालती है। कई बार इंसान की किस्मत एक छोटी सी बात के कारण रुक सकती है तो यह धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। ये चीज़ें जीवन में नकारात्मकता लाती है और एक के बाद एक नई परेशानियां आने लगती है। तो वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हमारा घर या कार्यस्थल वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। वही अगर घर वास्तु के अनुसार नहीं है तो घर में क्लेश का माहौल रहता है और घर के सदस्य बीमार भी रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये चीज़ें। तो जीवन की उन्नति और भाग्य में वृद्धि के लिए इन चीज़ों को घर में कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो पहला, पूजा स्थल पर हमेशा जल का पात्र भरकर रखना चाहिए। ज़्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और वहाँ पूजा से जुड़ी चीज़ें भी होती है, जैसे छोटे पानी के बर्तन, घंटियाँ आदि। वास्तु के अनुसार पूजा घर में रखे पानी के बर्तन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा के बाद एक जल पात्र में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान को प्यास लगती है, क्योंकि जल के लोटे में पानी होता है तो वे जल ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर में नकारात्मकता भी दूर होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का भी सामना कर पड़ सकता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखा पानी का बर्तन कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अनाज का डिब्बा या भोजन का भंडार हमेशा भरा रखना चाहिए। आजकल भौतिकवाद के युग में लोग हाउस में भोजन रखते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सीधे आटा खाया है, जो कि वास्तु दोष के अनुसार गलत है, क्योंकि जो लोग घर में अन्न का भंडार नहीं करते उन्हें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद नहीं मिलता। साथ ही जिन घरों में अन्न का भंडार होता है वह पूर्ण भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, आपकी समृद्धि भी बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न या खाना खाली नहीं रखना चाहिए। यदि यह खाली हो रहा है तो पहले इसे भरें ताकि यह आपके विकास में बाधा न बने। अनाज का भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, समृद्धि भी बढ़ाता है। प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है, तो रोजाना उनकी पूजा करने से घर में
घर का खजाना कभी खाली नहीं होता। तीसरा, पर्स, जेब और तिजोरी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी और पर्स की जेब कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें हमेशा कुछ न कुछ पैसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा पैसा खाली कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, साथ ही पैसा आना भी बंद हो सकता है। इसके अलावा आप कौड़ी, गोमती चक्र, शंख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अपना बटुआ भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अधिक नहीं तो एक सिक्का पर्स में अवश्य रखना चाहिए। चौथों, लोगों से बात करते समय हमेशा वाणी में मधुरता रखें। हमारी समृद्धि में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कभी भी भूलकर भी अपनी जुबान पर कड़वाहट न रखें और किसी का अपमान भी ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात न कहे जिससे उन्हें मानसिक ठेस पहुँचे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। इसलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों को अनादर न करें और कर्म, वचन और मन से किसी का अपमान न हो, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, बाथरूम में कभी भी पानी की खाली बाल्टी न रखें। आपने देखा होगा कि कई घरों में बाथरूम में खाली बाल्टी रखी जाती है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप बाल्टी को खाली रख छोड़ देते हैं तो घर में नकारात्मक आते हैं और बाथरूम में खाली या टूटी हुई बाल्टी का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि बाल्टी का उपयोग नहीं कर रहे हो तो एक का उपयोग करें और इसे हमेशा पानी से भरकर रखें। इसके अलावा हमेशा सावधान रहें कि काली या टूटी बाल्टियों का उपयोग न करें। स्नान में नीली बाल्टी का उपयोग करें। उपयोग के समय बाल्टी को पानी से हमेशा भरा रखें और खाली नहीं रखें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए अब यदि किसी मित्र इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कृपया करके वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो सभी दोस्त अपनी कुलदेवी माता का नाम मन में स्मरण करके अच्छा लगे तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपने कुलदेवी माता का नाम अवश्य लिखते जाना। तो चलो यूट्यूब दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ मिले। तो भगवान से हमारी प्रार्थना है कि सभी दोस्त और सभी दोस्तों के परिवार हमेशा खुशी से जीवन बिताए। तो चलो अब हम आगे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।